तो दोस्तों चले जानते हैं बिहार के सभी सीटों का ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन में हमें पता चलेगा कि किसकी सरकार बनने वाली है और हम ये भी बताएंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें आने वाली है और कौन हारने वाला है। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि आप किसको जिताने वाले हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और हमें सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों बात करें दरभंगा जिले की, तो यहाँ पे 10 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 4 आरजेडी और कांग्रेस को आने वाले हैं, 5 जेडीयू और भाजपा को आने वाले हैं और 1 सीट जन स्वराज और अवैसी को मिलने वाला है। तो वही बात करते हैं नवादा जिले की, तो नवादा में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 2 आरजेडी और कांग्रेस को आने वाले हैं, 2 जेडीयू और बीजेपी को आने वाले हैं और 1 सीट जन स्वराज और अवैसी को मिलने वाला है। तो भाई साहब अब बात करते हैं नालंदा जिले की। नालंदा में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 3 आरजेडी और कांग्रेस को मिलने वाले हैं, 4 जेडीयू और भाजपा को मिलने वाले हैं। जन स्वराज और अवैसी का यहाँ पे सुपर साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं भागलपुर जिले की। भागलपुर में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 3 आरजेडी और कांग्रेस को मिलने वाले हैं, 3 भाजपा और जेडीयू के मिलने वाले हैं। जन स्वराज और अवैसी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। तो अब बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 3 आरजेडी कांग्रेस को मिलने वाले हैं, 3 जेडीयू और भाजपा को मिलने वाले हैं। जन स्वराज अवैसी को यहाँ पे सुपर साफ होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं गोपालगंज जिले की। गोपालगंज में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 2 आरजेडी और कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं, 3 जेडीयू और भाजपा को, 1 जन स्वराज और अवैसी को मिलती नजर आ रही है। तो भाई साहब अब बात करते हैं मधुबनी जिले की। मधुबनी में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 4 आरजेडी कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है, 4 जेडीयू और भाजपा को मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी और अवैसी पार्टी को मिला के 2 सीट मिलती नजर आ रही है। अब बात करते हैं शिवहर जिले की। शिवहर में कुल 1 विधानसभा की सीटें हैं और 1 की 1 जेडीयू प्लस भाजपा को मिलती नजर आ रही है। यहाँ पे जन स्वराज और अवैसी पार्टी का सुपड़ा साफ है और आरजेडी और कांग्रेस का भी यहाँ पे सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बक्सर जिले की। बक्सर में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 2 आरजेडी प्लस कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है, 2 जेडीयू प्लस भाजपा को मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज और अवैसी की पार्टी को 1 भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं खगड़िया जिले की। खगड़िया में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 2 आरजेडी प्लस कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं, जेडीयू प्लस भाजपा को 1 सीट और जन स्वराज पार्टी को और अवैसी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। यहाँ पे एनडीए 28 सीटों के साथ टॉप कर रहा है, इंडिया गठबंधन 25 सीट मिल रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अररिया जिले की। अररिया में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 3 आरजेडी प्लस कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है, 3 जेडीयू प्लस भाजपा और जन स्वराज पार्टी और अवैसी पार्टी का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं किशनगंज जिले की। किशनगंज में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 1 आरजेडी प्लस कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है, जेडीयू प्लस भाजपा को 2 सीट, अवैसी और जन स्वराज पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पूर्णिया जिले के। पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें आरजेडी प्लस कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही हैं, जेडीयू प्लस भाजपा को 3 सीट, जन स्वराज पार्टी और अवैसी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अरवल जिले की। अरवल में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 1 सीट आरजेडी प्लस कांग्रेस को मिल रही है, 1 सीट जेडीयू प्लस भाजपा को मिल रही है और जन स्वराज और अवैसी की पार्टी को 1 भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं लखीसराय जिले की। लखीसराय में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में 1 सीट आरजेडी और कांग्रेस को, 1 सीट जेडीयू प्लस भाजपा को, अवैसी और जन स्वराज पार्टी का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और यहाँ फिर से एनडीए टॉप कर रही है और इंडिया गठबंधन को 35 सीट मिल रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं गया जिले की। गया में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 6 सीट आरजेडी प्लस कांग्रेस को मिल रही है, 4 सीट जेडीयू प्लस भाजपा को मिल रही है। जन स्वराज अवैसी की पार्टी का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैमूर जिले की। कैमूर में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 1 सीट आरजेडी प्लस कांग्रेस, 1 सीट जेडीयू प्लस भाजपा, जन स्वराज अवैसी की पार्टी को 2 सीट मिल रही है। यहाँ पे जन स्वराज अवैसी की पार्टी टॉप कर रही है। दोस्तों अब बात करते हैं मुंगेर जिले की। मुंगेर में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 2 सीट आरजेडी प्लस कांग्रेस को, 1 सीट भाजपा और जेडीयू को, अवैसी और जन स्वराज का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं शेखपुरा जिले की। शेखपुरा में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 1 आरजेडी प्लस कांग्रेस को मिल रहा है, 1 जेडीयू प्लस भाजपा को मिल रहा है। जन स्वराज और अवैसी की पार्टी का यहाँ फिर से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रोहतास जिले की। रोहतास में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 4 सीट आरजेडी प्लस कांग्रेस को मिल रहा है, 3 सीट जेडीयू प्लस भाजपा को मिल रहा है। जन स्वराज और अवैसी की पार्टी का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन यहाँ पे लीड करती नजर आ रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बेगूसराय जिले की। बेगूसराय में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें आरजेडी प्लस कांग्रेस को 2 सीट, जेडीयू प्लस भाजपा को 3 सीट, जन स्वराज और अवैसी को 2 सीट मिलती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सहरसा जिले की। सहरसा में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें 2 सीट आरजेडी प्लस कांग्रेस को मिल रहा है, 2 सीट जेडीयू प्लस भाजपा,
जन स्वराज और ओवैसी की पार्टी का फिर से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। मतलब इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पटना जिले की। पटना में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 7 सीट आरजेडी प्लस कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं, 5 सीट जदयू प्लस भाजपा और जन स्वराज और ओवैसी की पार्टी को 2 सीट मिलती नजर आ रही हैं। तो अब बात करते हैं मधेपुरा जिले की। मधेपुरा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 2 सीट आरजेडी प्लस कांग्रेस, 2 सीट जदयू प्लस भाजपा और जन स्वराज और ओवैसी की पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। 62 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 6 सीट आरजेडी प्लस कांग्रेस को, 5 सीट जदयू प्लस भाजपा को और जन स्वराज ओवैसी का फिर से सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। तो भाई साहब अब बात करते हैं जहानाबाद जिले की। जहानाबाद में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 2 सीट आरजेडी प्लस कांग्रेस, 1 सीट जदयू प्लस भाजपा और जन स्वराज ओवैसी की पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। 70 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन टॉप पे चल रही है और इंडिया गठबंधन को 66 सीट मिल रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बांका जिले की। बांका में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 2 सीट आरजेडी प्लस कांग्रेस को, 2 सीट जदयू प्लस भाजपा को, जन स्वराज ओवैसी की पार्टी को सिर्फ 1 ही सीट मिल रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 4 सीट आरजेडी प्लस कांग्रेस को जा रही है, 3 सीट जदयू प्लस भाजपा और 1 सीट जन स्वराज प्लस ओवैसी को मिलती नजर आ रही हैं। तो अब बात करते हैं सारण जिले की। सारण जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 5 सीट आरजेडी प्लस कांग्रेस को जा रही हैं, 4 सीट जदयू प्लस भाजपा को जा रही है, जन स्वराज और ओवैसी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 7 सीट आरजेडी प्लस कांग्रेस को मिल रहा है, 5 सीट जदयू प्लस भाजपा को, जन स्वराज ओवैसी की पार्टी को 1 भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही। तो दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 5 सीट आरजेडी प्लस कांग्रेस को, 4 सीट भाजपा प्लस जेडीयू को, ओवैसी और जन स्वराज पार्टी को 1 भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सुपौल जिले की। सुपौल में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 3 सीट आरजेडी प्लस कांग्रेस को मिल रही है, 2 सीट जदयू प्लस भाजपा को, जन स्वराज ओवैसी की पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है।